साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन रिंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहिए धन रिंकार जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साध संगत जी लाइक शेयर भी करिएगा। दार्शनिक विचार रखेगा, आशा जी परवान करिएगा। सत्संग जी कहते हैं, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम सुमिरते एक बारा, उतरे ही नहरे भव सिंधु अपारा। कहते हैं कि राम का नाम जो कोई एक बार भी सुन ले वो भवसागर से पार हो सकता है, यानी मुक्ति पा सकता है। साध संगत जी ऐसा रामायण कहती है। साध संगत जी बहुत सारे लोग इस चौपाई का उदाहरण अपने जीवन में उतारते हैं कि ज्ञान लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। रामायण में तो लिखा है कि भगवान का एक बार नाम सुमिरने से मुक्ति मिल सकती है, भवसागर इंसान तर सकता है। साध संगत जी तो ऐसे बहुत सारे प्रयास करते हैं इंसान कि हम ऐसे ही तर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। साध संगत जी लेकिन ज़रा प्रैक्टिकल देखिए अपने जीवन में। हमें किसी की याद करना हो साध संगत जी, तो हम जब उसको मिले होते हैं, देखे होते हैं, जाने होते हैं, पहचाने होते हैं, बात किए होते हैं, तो उनकी याद हमें आ जाती है। लेकिन साध संगत जी अपने जीवन में अगर हम किसी को देखे ही नहीं हैं तो उनको याद करना पड़े तो याद नहीं कर सकते। ये मन की गति वहाँ पे रुक जाती है और सुमिरन याद मन से ही किया जाता है और कोई मार्ग नहीं है। साध संगत जी इसीलिए गुरु पीर पैगंबर वेद पुराण ये बार बार गवाही दे रहे हैं कि देखे बिन न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। साध संगत जी बिना किसी को जाने देखे किसी को याद सुमिरन नहीं किया जा सकता। आप सोचिए कि जब किसी परमात्मा को जानते ही नहीं, देखे ही नहीं, तो उसको कैसे याद कर सकते हैं? पत्थर की मूर्तियों में याद कर सकते हैं, राम के फोटो में याद कर सकते हैं, कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति में याद कर सकते हैं। क्या ये रूप आपको मोक्ष का मार्ग प्रदान कर सकता है? ऐसा होता है अगर तो रामायण में भी हर जगह लिखा जाता कि ये परमात्मा को, मूर्ति को पूजा पाठ करने से या इसको याद करने से कोई मुक्त हो सकता है। साध संगत जी बेशक उसके अंदर भी ये निराकार विराजमान है और आप पूजा करते हैं तो सारे आपके कार्य को सिद्ध भी यही करता है, निराकार ही उस पत्थर की मूर्ति में भी। लेकिन साध संगत जी श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन जी से बताते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई किसी भाव से किसी प्रकार से पूजा करता हो, चाहे किसी रूप में करता हो, सारी पूजा मैं ही स्वीकार करता हूँ। लेकिन हे कृष्ण, हे अर्जुन,
मेरे इस विराट स्वरूप को जो जान जाता है, पहचान जाता है, मैं उसके आवागमन को मुक्ति दे देता हूँ। साथ संगत जी, अब चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। परमात्मा ने कितना विराट स्वरूप बनाया था साथ संगत जी। लोगों का वहम हो जाता है कि भगवान बहुत बड़े विशाल रूप बनाए थे। तो साथ संगत जी, इसका प्रैक्टिकल करके देखिए कि 7 अक्षौहिणी सेना बताते हैं लोग कि पांडवों के साथ ही 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के साथ थी। दोनों के लड़ाई का मैदान में खड़े थे और बीच में कुछ स्पेस जगह खाली बचा था। उसमें आप मान लीजिए 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर इतना की रेंज में ही सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। इतने जगह में साथ संगत जी, ये परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप किस प्रकार दिखाया होगा? क्या केवल उनकी लंबाई बड़ी होगी? अगर लंबाई बढ़ी होगी साथ संगत जी, उनकी लंबाई अगर आसमान को नाप रही होगी साथ संगत जी, तो लाजिम है कि मोटाई और चौड़ाई भी बढ़ना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि केवल बांस के आकार का, किसी खंभे के आकार का परमात्मा केवल लंबा हो गया। साथ संगत जी, बड़ी विचारणीय विचार है, गौर करने की बात है कि परमात्मा ने अगर विराट स्वरूप बनाया जिसको देखकर अर्जुन भयभीत होने लगा, तो वास्तविक है साथ संगत जी की उसका विस्तार भी चारों तरफ हुआ होगा शरीर के हिसाब से। तो इतनी ही जगह में कितना विराट स्वरूप बनाया होगा जिसको दिखा रहे हैं। ये तो एक समझाने का तरीका था कृष्ण भगवान का अर्जुन को। और इतना बड़ा अगर रूप भी बनाए थे परमात्मा ने, तो अर्जुन को ही क्यों दिखाई दिए? 18 अक्षौहिणी सेना का खड़ी थी, तो इतना विराट स्वरूप तो सभी को दर्शन में दिखाना चाहिए और सभी को मुक्त होना चाहिए था साथ संगत जी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। वहाँ पे केवल इस दृश्य को केवल अर्जुन ही देख रहा है साथ संगत जी। वो ही अर्जुन इस दृश्य को नहीं देख पा रहा है। तो साथ संगत जी, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ए अर्जुन, तुम मेरे इष्ट स्वरूप को इन आँखों से नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें एक चक्षु ज्ञान, दिव्य दृष्टि देना पड़ेगा साथ संगत जी। वो दिव्य दृष्टि क्या होती है? अब बात आके फंसती है कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। तो साथ संगत जी, दिव्य दृष्टि वो होती है, हमारे सामने जब कोई किताब रख दी जाती है प्राथमिक विद्यालय में, तो हम उसे मास्टर के पढ़ाई के अनुसार अक्षर और वर्णमालाओं को पहचान के वाक्य बनाना और पढ़ना जान जाते हैं। और हमें हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ना पहचान करना मालूम हो गया। लेकिन फिर समस्या खड़ी होती है आगे की क्लास में जाने के बाद साथ संगत जी, जब हम मिडिल स्कूल में जाते हैं साथ संगत जी, तो वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो इंग्लिश में होते हैं या और किसी भाषा में। तो हमें जब वो चैप्टर नहीं पढ़े होते हैं तो सामने जब किताब रखी जाती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम देख तो रहे होते हैं, आंखें देख रही होती है, लेकिन वो किताबों में समझ नहीं आता कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ना वर्ड पहचान में आते हैं। लेकिन फिर साथ संगत जी, जब उस इंग्लिश का अध्यापक आता है और अपनी शिक्षा के माध्यम से वर्णों का ज्ञान कराता है, वाक्यों का ज्ञान कराता है, उसका अर्थ समझाता है, तो यही आंखें मेरा उस इंग्लिश को भी पढ़ना चालू कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार साथ संगत जी, हमें जो दिख रहा है संसार में, हम अपनी मर्जी से देख रहे हैं। बादल, वृक्ष, धरती, सूरज, चाँद, सितारे, लेकिन साथ संगत जी, क्या इसमें से कोई परमात्मा हो सकता है?
सत्संग जी, इसमें से कोई परमात्मा नहीं है, ना ही कोई परमात्मा मानने के काबिल है, क्योंकि लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ये पहचान परमात्मा की बताई है। और गीता में बताते हैं कि न एनम छिंदत शस्त्राणी, न एनम दहत पावक, न चैनम क्लीनम दैत मारुत। सत्संग जी, ये अग्नि से जलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, पानी से भीगता नहीं, और हवा से उड़ता नहीं, सूखता नहीं। सत्संग जी, ऐसा परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया। फिर सोचे सत्संग जी की ऐसा कौन सा पदार्थ है जो दुनिया में जिसे बम से उड़ाया नहीं जा सकता, पानी से बहाया नहीं जा सकता। ये चिंतन करने का विषय है सत्संग जी। और फिर देखने के बाद, भयभीत होने के बाद, क्षमा प्रार्थी मांगते हुए अर्जुन जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, अब अपने इस स्वरूप को ख़त्म करिए और हमारे को भय से मुक्त कीजिए सत्संग जी। और अर्जुन जी उनको आगे प्रणाम, पीछे प्रणाम, दाएं प्रणाम, बाएं प्रणाम, ऊपर प्रणाम, नीचे प्रणाम। हे प्रभु, तुझे हर ओर से प्रणाम। सत्संग जी, हाँ, अगर परमात्मा शरीर रूप में होते तो सीधे सामने से प्रणाम कोटि कोटि कह दिया जाता कि हे प्रभु, तुझे चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। लेकिन प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण के आगे कौन था, श्री कृष्ण के पीछे कौन था, श्री कृष्ण के दाएं कौन था, बाएं कौन था, ऊपर कौन था, नीचे कौन था। सत्संग जी, ही परमात्मा कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सत्संग जी, परमात्मा निराकार प्रभु परमात्मा हर जगह कण कण में व्याप्त है। इसी परमात्मा का दिव्य दृष्टि दिया जाता है देखने के लिए। और ये दिव्य दृष्टि आज सतगुरु के हाथों में है। सत्संग जी, सतगुरु समर्थ है, इसको दिखाने के काबिल है। और आह्वान किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि आओ रब के दर्शन कर लो, आओ रब के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को, मानव मुर्शद बना रहा है हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन में जाता है। इस परम पिता परमात्मा को जान के भक्ति करो। जिसकी पूजा, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहें हृदय, कहें अवतार की, पहले प्रभु की पहचान जरूरी है। सत्संग जी, इसकी पहचान करना अति आवश्यक है। बिना पहचान के इसका ना सुमरन हो सकता है, ना इसको याद किया जा सकता है, ना इसकी पूजा की जा सकती है। सत्संग जी, ये तो हमारे मन के भ्रम हैं जो हम अपने मर्जी का करते हैं और कह देते हैं कि हमने बड़ी बड़ी पूजा कर ली। सत्संग जी, कहने और करने में बड़ा फ़र्क है, समझने में और देखने में बड़ा फ़र्क है। सत्संग जी, इसलिए आओ इसको देखो, जानो और समझो, फिर इसको विश्वास में लाओ। सत्संग जी, प्यार से कहिए, धन्यकार जी, क्षमा याचक है, जो भी बोलने के दौरान गलतियाँ हों उसे बख्श लेना। प्यार से कहिए, धन्यकार जी।